अच्छा जी, कोरोना ख़त्म हो गया। हाँ, कोरोना हमें कुछ भी नहीं कह सकता। कोरोना पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, और कोरोना मुसलमान को कुछ नहीं कह सकता। ये एक साजिश है और पता नहीं क्या क्या। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कोरोना ना ख़त्म हुआ है ना ख़त्म होगा। दुनिया से दहाइयों पे मुहित हिस्ट्री है HIV की, एड्स की, हेपेटाइटिस बी की, हेपेटाइटिस सी की, मीज़ल्स की, खसरे की, चिकन पॉक्स की। क्या चिकन पॉक्स ख़त्म हुआ? क्या खसरा ख़त्म हुआ? क्या हेपेटाइटिस बी और सी ख़त्म हुआ? क्या एड्स ख़त्म हुआ? नहीं, बल्कि ये सब तो मज़ीद इनका ग्राफ राइज़ कर रहा है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम पाकिस्तानी जो हैं तो बैक वक्त हर बंदा डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, लॉयर भी है, इलेक्ट्रिशियन भी है, प्लम्बर भी है, दानिश्वर भी है, फ़िलासफ़र भी है, और डॉक्टर तो ख़ुसूसन हर कोई है। अब अरबों साल अरबों साल की हिस्ट्री है। इंसान कब इस दुनिया में आया, किस तरह आया, इंसान की तख्लीक हुई। जिस तरह इंसान की तख्लीक हुई उस तरह चरिंद परिंद की तख्लीक हुई, उस तरह आबी हयात की तख्लीक हुई। समंदर की गहराइयों में जो अभी तक अनदेखी मखलूक है, वो भी तख्लीक हुई। जानवर तख्लीक हुए, इसी तरह वायरस तख्लीक हुआ, इसी तरह बैक्टीरिया तख्लीक हुआ, इसी तरह बीमारियां तख्लीक हुई। ये बीमारियां हमारे साथ ही तख्लीक हुई हैं, और यहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जंग जारी होती है। वायरस अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। वायरस हमें मारेगा, हम वायरस को मारेंगे। ये एक जंग शुरू है, शुरू से और आखिर तक चलती रहेगी। कोरोना वायरस एक RNA वायरस है। RNA वायरस होता है, एक DNA वायरस होता है। RNA वायरस के बारे में जो तशवीशकुन बात है वो ये है कि इसकी वैक्सीन्स बड़ी मुश्किल से बनती हैं, और अगर बन भी जाएं तो वो वायरस अपना जेनेटिक मेकअप चेंज करके, जिसको म्यूटेशन कहते हैं, म्यूटेट करके, यूँ समझिए कि भेस बदल के, या अपना अपना अपनी शक्ल बदल के, अपना हुलिया बदल के दूसरी शक्ल में आ जाता है। तो जिस शक्ल के लिए वैक्सीन बनी होती है वो नाकारा हो जाती है। वो वैक्सीन आप लगाएं, काम नहीं करेगी। नई शक्ल के लिए नया वैक्सीन बनाना पड़ता है। RNA वायरस देखें, हेपेटाइटिस सी वायरस भी एक RNA वायरस है। अभी तक हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन नहीं है। तो हुकूमत अगर बार बार कहती है, डॉक्टर अगर बार बार कहते हैं कि समाजी फासला रखें, हाथ धोएं, मास्क पहनें, अगर आप खांस रहे हों तो औरों से दूर रहें, और लोग भी आपसे दूर रहें, ये इसलिए बार बार कहा जाता है कि अभी तक सिर्फ इस वायरस के बारे में जो बातें पता चली हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि हम ये 3 काम करें जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा चूँकि ये वायरस नया है, इस पर रिसर्च हो रही है, अभी डेटा इतना ज़्यादा नहीं है, डेटा लिमिटेड है, और मज़ीद नई नई बातें सामने आ रही हैं। उन बातों में एक बात ये भी है कि जो वैक्सीन बन रहा है, हाँ, अभी तक तो कोई भी इस तरह ट्रायल्स शुरू हैं, लेकिन वैक्सीन अभी तक कोई इस तरह सक्सेसफुल वैक्सीन तो खैर अभी आई भी नहीं है जिसके ट्रायल्स पूरे हो चुके हों। लेकिन वैक्सीन अगर आ भी जाए तो अभी इस तरह की बातें भी हो रही हैं रिसर्चर्स के वैक्सीन परमानेंट तौर पे कारआमद नहीं होगी। और दूसरी जो बात चल रही है वो ये है कि जो एंटीबॉडीज़ हमारे जिस्म के अंदर बनती हैं वो 3 महीने के अंदर ज़ाया हो जाती हैं, और आप फिर दोबारा इन्फेक्ट हो सकते हो कोविड वायरस से। तो हमारा जो प्रॉब्लम है हम पाकिस्तानियों का, हमने गले भी मिलना होता है, हमने हाथ भी मिलाना होता है, हमने हर चीज़ को रिलीजियस रंग भी देना होता है। तो हमने खांसते हुए मुंह पे हाथ भी नहीं रखना, हमने बार बार हाथ भी नहीं धोना। तो देखें, टीबी को देख लें। हालांकि टीबी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, न कि वायरल, और उसकी एक मुस्तकिल वैक्सीन दहाइयों से पाकिस्तान में और दुनिया में अवेलेबल है, और दुनिया के कई ममालिक ने टीबी को ख़त्म कर दिया है। ख़त्म, वहाँ पे टीबी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम तो अभी तक टीबी ख़त्म नहीं कर सके, जिसका एक मुस्तकिल वैक्सीन हमारे पास है। मुस्तकिल वैक्सीन
जिससे उसका परमानेंटली ख़त्म हो सकता है। हम तो टीबी को ख़त्म नहीं कर सके, हम तो खसरे को ख़त्म नहीं कर सके, हम तो पोलियो को ख़त्म नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि हम हर नई आने वाली चीज़ को नहीं मानते। अब देखें, जैसे भी पूछें टीबी, सब टीबी को मानते हैं, सब खसरे को मानते हैं, सब चिकन पॉक्स को मानते हैं, सब हेपेटाइटिस को मानते हैं, लेकिन कोविड को मानने में इनको मसला हो रहा है। आज से कुछ साल बाद यही कोरोना वायरस होगा और सब इसको मानेंगे, सब इसकी वैक्सीन लगा रहे होंगे। एक नई बीमारी है, एक नया वायरस है, एक नई बीमारी का इजाफा हो गया तिब की मेडिसिन की बुक्स में, एक नए वैक्सीन का इजाफा हो गया। जो रूटीन वैक्सीनेशन लगती है हमारे बच्चों को, अब उसमें कोरोना का वैक्सीन भी आ जाएगा। तो ये एक नई बीमारी है, इसके साथ एडजस्ट होना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको फिर बता दूं कि कोरोना ना ख़त्म हुआ है ना ख़त्म होगा। जिस तरह मैंने आपको बाकी बीमारियां बताई हैं जो चलती रहती हैं, इस तरह ये भी चलती रहेगी। हाँ, इसका जो रिस्क है, जो इसका इस तरह तेज़ी से बढ़ना है, वो कम हो सकता है, ख़त्म नहीं हो सकता। तो देखें, वैक्सीन और ये चीज़ें, इलाज, दवाइयाँ, ये तो बात की बातें हैं। कम से कम हम तो हुकूमत के SOPs, बताए हुए SOPs को नहीं फॉलो कर रहे। तो अगर ऐसा चलता रहा तो फिर पोलियो की तरह ये भी हमारा एक नेशनल डिजीज़ बन जाएगा और हम सारी दुनिया इसको ख़त्म कर देगी और हम इसमें सफ़र होते रहेंगे। क्योंकि वायरस, मैं आपको पहले भी बताया, वायरस एक ऐसी चीज़ है कि इसका अभी तक हम इंसान कोई खातिर खा इसके साथ लड़ाई नहीं कर सका। आल्दो कि काफ़ी ऐसी दवाइयाँ, वैक्सीन्स और प्रिवेंटिव तरीके हैं, लेकिन हम कोई ऐसा खातिर खा, जिस तरह हम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जैसे गला ख़राब हो गया, बैक्टीरियल नमोनिया हो गया, आपको टीबी या कोई और ऐसी बीमारी हो गई बैक्टीरियल, उसका इलाज एंटीबायोटिक से हो जाता है, लेकिन वायरस का इलाज अभी तक हम सही तरह से ढूंढ नहीं पाए। तो इतनी ख़तरनाक चीज़ अगर इतनी आसानी से हम काबू कर सकते हैं, समाजी फासले से, हाथ धोने से और एहतियात करने से, मास्क लगाने से, तो हम क्यों ना करें। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि ये जो SOPs बताई गई हैं, इसको फॉलो करें और अच्छा शहरी होने का सबूत दें, अच्छा इंसान होने का सबूत दें। और वायरस बहुत ख़तरनाक चीज़ है, वायरस का इलाज नहीं है, स्पेशली RNA वायरसेस का, जो मैंने आपको पहले बताया। हमारे यहाँ खसरे से लोग मर रहे हैं, आम दस्तों की बीमारी, वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस, जो दस्त की बीमारी होती है बच्चों में, उससे हम मर रहे हैं। हम जो हैं तो चिकन पॉक्स से मर रहे हैं, हम पोलियो से मर रहे हैं, हम हेपेटाइटिस से मर रहे हैं। तो इसी तरह कोरोना ने भी रहना है। जहाँ भी ये बातें चल रही हैं कि कोरोना ख़त्म हो गया, ये गलत है। कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। अगर हमारी किस्मत अच्छी है, कुछ हुकूमत के इक़दामात और कुछ हमारी किस्मत अच्छी है कि यहाँ पे इतनी तबाही नहीं हुई, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मुस्तक़बिल में इससे तबाही नहीं हो सकती। इससे तबाही हो सकती है।